गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा का एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। और संसद टीवी के अंदर भी बात किया गया है चिकित्सा पद्धति को हिंदी भाषा में लेके आना, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारे पास अतुल्य भारत अभियान। ये अतुल्य भारत अभियान को हमें जानना चाहिए, पुराना है बट न्यूज़ में चलता है। 2002 में ये लॉन्च किया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था। मतलब इंडिया में भी और विदेशी में भी पर्यटन मंत्रालय इस अभियान का लक्ष्य भारत के बाहर एक ऐसे ब्रांड का निर्माण करना था जो भारत के इतिहास के बारे में बताए, भारत के डाइवर्सिटी के बारे में बताए, रिलीजियस के बारे में बताएं, धार्मिक आस्थाओं के बारे में बताएं, आध्यात्म के दर्शन के बारे में बताएं। इस अभियान ने भारत के मिश्रित संस्कृतियों के इतिहास और वर्तमान को उजागर किया है। अतुल्य भारत अभियान का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा और समूचे देश में इससे लाभ उठाए। वास्तव में ये जो अभियान है लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है। अभियान शुरू होने के पहले ही वर्ष में भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या 16% की बढ़ोतरी हुई। जैसे इसमें देखो रोज़गार के भी अवसर मिलते हैं। किस तरह से रोज़गार के अवसर मिलते हैं? अब टूरिस्ट आएंगे तो होटल्स बुक होंगे, रेस्टोरेंट पे जाएंगे लोग, कैफ़े, उद्यान, नेशनल पार्क वगैरह पर्यटन स्थल की गतिविधियाँ, मतलब लोगों के इनकम इससे जुड़ेंगे। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक और चीज़ आप जोड़ सकते हो, इससे हस्त निर्मित हाथ से जो बने हुए बर्तन होते हैं, आभूषण होते हैं, कलाकृतियाँ होती हैं और कहीं भी गोचर वस्तुएं की मांग, मतलब वही पर्यटन आएंगे तो हमारी चीज़ें जो अच्छी लगेंगी वो यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे। यही बातें हैं, ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एक समिट होता है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मतलब क्लाइमेट चेंज समिट। ये 27वां होने वाला है। ये मिस्र में होने वाला है, शर्म अल शेख मिस्र में जगह है। तो ये यूनाइटेड नेशन का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने वाला है। बस इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर जो है असल में एमपी पहला राज्य बन गया है जो मेडिकल को अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रमोट कर रहा है। देखो टेक्नोलॉजी, तकनीकी और मेडिकल शिक्षा लेने की शुरुआत, मतलब मातृभाषा में। आप देखो सारे लोग, जितने भी लोग होते हैं सब तो प्राइमरी एजुकेशन किस में अध्ययन करते हैं? मातृभाषा में ही करते हैं। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, कब आई थी? 29 जुलाई 2020 को आई थी। तो एक उनका पहल था इसको आगे बढ़ाने का। उसमें एक अच्छा इनिशिएटिव आप कह सकते हो। देखो छोटे गांव कस्बों से जो बच्चे आते हैं, शहर आते हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। मोटी मोटी किताब मिल जाती है, पूरी इंग्लिश में मिल जाती है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अगर उनको अपनी भाषा में मिल जाए, उन्हें पढ़ने में आसानी होगा। देखो इस भाषा के बाद पर एक वर्ग है जो कहता है कि नहीं हिंदी में ही होना चाहिए, अभी माहौल नहीं है, अभी इन्वायरमेंट नहीं है। दूसरा वर्ग जो है अंग्रेजी के पक्ष में बात करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, सब अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देता है। अब हमें ग्लोबल लीडर बनना है, फिर से वही बात, हमें भारत को आगे प्रस्तुत करना है पूरे विश्व में, तो हमें तो इन सब बातों पे ध्यान देना होगा। एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हो। देखो संपूर्ण अनुवाद तो संभव नहीं है। जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होता है, गायनोकोलॉजी होता है, इसको गायनोकोलॉजी इस तरह से तो लिखा जा सकता है ना। तो ये भी, अब जैसे कि इंटेस्टाइन है, आंत बोलते हैं, हालांकि आंत बोला जा सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड भाषा इंटेस्टाइन बोल के भी निकाला जा सकता है। तो उसको इंटेस्टाइन इस तरह से लिख करके भी आगे किया जा सकता है, समझने में आसानी होगा। देखो शिक्षा आखिर हम लेते क्यों हैं? शिक्षा तो इसलिए लेते हैं ना कि हमें जानकारी मिले और हमारी समझ बढ़े। देखो तीसरी बात, एक और बात है जो लास्ट है, इकोनॉमिक रूप से किस तरह से फ़ायदा करेगा। किताबें ऐसी सस्ती होंगी, बच्चों का बोझ बढ़ता है, सामाजिक रूप से बहुत लाभ होगा। इन सब पहलों पर भी ध्यान देना होगा। एक दो बात और आपको ध्यान बता दूं, सरकार की इस पहल को विद्यार्थी को भरपूर फायदा होगा। सरकार की इस पहल को ये तो वही बात है, क्षेत्रीय भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध करने पर जोर दिया जा रहा है। 121 भाषा में 22 भाषा हमारे 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल के अंदर है। ये बात आपको पता है। नेक्स्ट 22 भाषाओं में से हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।